शुक्रवार को तोपचांची प्रखंड के भुइयां चित्रो पंचायत स्थित निजी होटल में अजमल अंसारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 18 अगस्त से टुंडी विधानसभा की सभी पंचायतों में बिरसा फोर्स के बैनर तले संघर्ष पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। संघर्ष पदयात्रा तोपचांची प्रखंड की पावापुर पंचायत से शुरुआत किया जाएगा। उन्होंने अपने आप को झामुमो का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो से टिकट के टुंडी विधानसभा से दावेदारी पेश की जा रही है। टुंडी विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में संघर्ष पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों की समस्या को अवगत होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक समीकरण तैयार होता है, केंद्रीय कमेटी का समीकरण पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं को झारखंडी जोहार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग तमाम जितने भी लोग बैठे हुए हैं एक निर्णय के साथ 18 तारीख से टुंडी विधानसभा के जितने पंचायत संघर्ष पदयात्रा के माध्यम से एक नाम के साथ हम लोग जो है गांव की ओर कूच करेंगे। गांव में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे और समझ लिए कि साफ स्तर पे कि आगामी विधानसभा को देखते हुए हम लोग जो है गांव में, पंचायत में जा कर के अपने आप को जो है वहाँ के लोगों को सुख दुख जानने का काम करेंगे और आगामी विधानसभा को लेकर के हम लोग जो है सारा कुछ ये सब कर रहे हैं। संघर्ष पथ यात्रा क्या उसका बैनर बनेगा या तो फिर ये क्या कुछ इसका बैनर बन चुका है। बैनर अभी आपका एक अपना एक संगठन है बिरसा फोर्स, उसके बैनर तले क्यों नहीं ये चीज बिरसा फोर्स के बैनर तले हो रहा है। ये बिरसा फोर्स के बैनर तले ही ये संघर्ष यात्रा चलेगा ये। और बिरसा फोर्स के बैनर तले ही पूरा टुंडी विधानसभा में हम लोग जितना भी पंचायत है, हम लोग तोपचांची प्रखंड के पावापुर पंचायत से हम लोग 18 तारीख को समय 9 बजे से शुरुआत करेंगे। जो हर एक दिन 2 पंचायत हम लोग पद यात्रा करेंगे। जितने भी पंचायत के अंतर्गत जितना भी गांव है, जितने भी मोहल्ला है, टोला है, सारे जगह पे हम लोग जाने का काम करेंगे और पद यात्रा के माध्यम से लोगों से जो है संपर्क साधने का काम करेंगे हम लोग। क्या कुछ लग रहा है पद यात्रा के माध्यम से क्या विधानसभा की तैयारी हो रहा है? हाँ, तैयारी तो कर रहे हैं हम लोग। आप जानते हैं कि हम लोग पिछले महीना 7 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा सभा करवाए थे और उस सभा के माध्यम से भी हमने अपना प्रस्ताव रखा था कि हम विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। पार्टी अगर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी से है तो दावेदारी हम लोग कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग को टिकट दे। मौजूदा हालात को दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी को हम लोग केंद्र कमेटी को हम लोग यहाँ का मौजूदा देखिए एक समीकरण बनता है हर एक चुनाव के बाद। तो लोकसभा जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद जो है एक समीकरण बना है, बिगड़ा भी है। तो उस समीकरण को हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं कि अगर आप हमको अगर टिकट यहाँ से देते हैं तो हम पुनः जीत करके जो है हम इस सीट को बरकरार रखने का काम करेंगे और हम एक सच्चा सिपाही हैं। वही तहत जो हम लोग आगे बढ़ने का हम एक तरफ देखा जाए तो अभी सिटिंग विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी हैं, उसको टिकट ना दे के पार्टी। देखिए, मथुरा प्रसाद महतो जी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। एक पार्टी से अनेकों लोग जो चाहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़े, जीते, विधानसभा में हम जाए, क्षेत्र के मुद्दों को रखें, तो वही हम काम कर रहे हैं। क्षेत्र के जो बहुत सारे मुद्दा हैं, समस्याएं हैं, जिसको हम उजागर करके जो हम रखने का काम करते हैं। और शुरू से आप लोग जानते हैं, चाहे वो बघमारा हो, टुंडी हो, लगातार क्षेत्रों का जो है जन समस्या को जो है उठा करके जो है उस मुद्दा को समाप्त करने का हमने शुरू से काम किया है। तो ये अभी भी वही चल रहा है। अगर क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं तो समस्या को जो है हम उठाने का काम कर रहे हैं और वो समस्या जो देखिए अभी निदान भी हो रहा है। 7 तारीख को हम लोगों ने रोड का मुद्दा को उठाए थे। वो रोड का मुद्दा कहीं ना कहीं जो है उठा तो लोग के जानकारी के माध्यम से लोग के बीच में पहुंचा। अभी देखिए जो है उस रोड का जो है लेदाटांड रोड का जो है
कहीं ना कहीं जो है काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री से जो रोड का जो है अनुशंसा कराया गया, स्वीकृति मिल गया है। तो जब तक मुद्दा नहीं उठेगा, जब तक लोगों का देखिए, लोगों का जब तक जन समस्या उठेगा नहीं, तब तक काम नहीं होगा। तो हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा आदर है, माननीय विधायक हैं हमारे, तो उनका हमेशा आदर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जैसे कितने लोग हैं जो हमारे पार्टी के हैं, जो चाहते हैं कि टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़े। तो हम लोग का मांग है कि हमको जो है सक्रिय हैं, इतना साल से काम कर रहे हैं, चुनाव जो है लड़ना चाहते हैं, लड़ाइएगा तो पुनः जीत करके हम दिखाएंगे। और मौजूदा हालात जो अभी सिचुएशन जो बना हुआ है, युवाओं का क्या मांग है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या डिमांड है। देखिए, चुनाव के दरमियान में बहुत सारे समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बना और बिगड़ा है। अगर पार्टी के तरफ से अगर यदि टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? कैसे बोलिएगा नहीं मिलेगा? तो हम लोग समीकरण, आपको बोले ना कि समीकरण हम लोग बतलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव जो है, देखिए इतना हम लोग खास करके नौजवान साथी लोग क्यों इतना मेहनत कर रहा है, चुनाव लड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चुनाव जब लड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि मौजूदा हालात को वहाँ पे हम लोग दिखलाने का काम किए हैं कि मौजूदा हालात जो है, समीकरण कुछ ना कुछ बना है, बिगड़ा है, तो हम लोग दिखाने का काम किए हैं। और वही समीकरण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि पार्टी हमको टिकट देगी और चुनाव हम लड़ेंगे। मैंने इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं कर सकते, कह सकते हैं इस चीज़ को कि अब परिवर्तन नहीं कर सकते। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप देख रहे हैं 2016 से ही संघर्ष लगातार हम लोग काम करने का काम करें, संघर्ष, और आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। चाहे वो नियोजन का मामला हो, रोजगार का मामला हो, जो जन क्षेत्र का मामला हो, विकास के तौर पर कोई मामला हो, तो शुरू से ही जो है जन मुद्दा को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी अगर हम लोग पद यात्रा के माध्यम से अगर क्षेत्रों में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो जन मुद्दा को लेकर के जाएंगे। और विकास के तौर पर जो है हम लोग चाहेंगे कि जिस पंचायत में काम नहीं हुई है, जो काम होना चाहिए थे, उस काम होना चाहिए, उस मुद्दा को हम लोग उठाएंगे और काम करवाने का। एक तरफ देखा जाए तो अगर हमको जानते होंगे, भली भांति अगर हमको जानते होंगे, तो अजमल हमेशा से है रोजगार को लेकर के जो है बहुत प्रमुखता से बात उठाने का काम किया है। तो रोजगार तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा पटल पर जो है 75% नियोजन देने का नियम बनाने का काम किया कि जो है स्थानीय के लिए हम 75% नियोजन दे रहे हैं। और 75% नियोजन जो है यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनियाँ, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जो है आप नियोजन दें। और यहाँ के जो सबसे बड़ा जन समस्या है रोजगार का, वो रोजगार का समस्या को ख़त्म करें। मगर कहीं ना कहीं सुनिए, कहीं ना कहीं ये समस्या जो अभी भी बरकरार है, हम लोग लड़ झगड़ के नौकरियां दिला रहे हैं, मगर कितना हद तक दिला पाएंगे? हम लोग एमएलए और एमपी नहीं हैं। एमपी और एमएलए क्या होता है, बात को उठा सकता है, कहाँ पर संसद में, तो विधानसभा सत्र में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब यहाँ के क्षेत्र में जो इतना बड़ा जन समस्या है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ नियम कानून पास कर दिया है। काम दिलाने हम लोगों का काम है, क्षेत्रीय नेता का काम है, क्षेत्र के विधायक और संसद का काम है, मगर कहीं ना कहीं तो रोजगार के संबंधित कोई काम तो हो नहीं पा रहा। तो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ से जो बाहर पलायन कर रहे हैं उसको रोका जाए। अगर हम आए तो हम वादा कर रहे हैं आपके माध्यम से, खास कर नौजवानों को बाहर पलायन से हम रोकेंगे। जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, सारे आउटसोर्सिंग कंपनी में जो है 75%, आप 25% रखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, आप 25% रखिए, आप 25% में अपना मैनेजमेंट कोटा रखिए, आप बड़े बड़े अधिकारी रखिए, मगर 75% लेबर, मजदूर, हेल्पर, गार्ड, सबको जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, स्थानीय लोगों को जो है आपको रोजगार देना होगा। अन्यथा जो है आपको कंपनी भी यहाँ से आपको। विधानसभा में आप मानते हैं कि समस्याएं हैं? समस्याएं हैं, हम यहाँ की जनता ने हमको बुलाया है, तो समस्या देख करके सरकार आपकी रही 5 साल तक, इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाया? अब देखिए, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से समस्याओं को लेके बहुत ही प्रमुखता के साथ बात उठाने का काम किए हैं। अभी अबू आवास को लेकर के देख लीजिए कि केंद्र से 1 रुपया भी नहीं मिला। राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते और सरकार बनने के बाद 2 साल कोरोना काल ने खा गया। उस दरमियान भी जो है एक इतना बड़ा कदम उठाने का किसी में दूसरा में साहस नहीं था। तो ये बहुत बड़ा कदम उठाए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ये सराहनीय काम है। और वो समझिए वो राज्य को चला रहे हैं, स्पेशल टुंडी और बाघमारा को नहीं चला सकते हैं, वो पूरे राज्य को चला रहे हैं। स्पेशल चलाना हम लोग का काम है, हम लोग चला रहे हैं।
आज जन मुद्दा जो उठा करके हम लोग समाधान करवाने के जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे रोजगार का हो, चाहे विकास के तौर पर हो, तो हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, उस समाप्त करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इसी तरह मुद्दा हम लोग उठाते रहेंगे, चाहे नियोजन संबंधित हो, रोजगार संबंधित हो, विकास के तौर पर हो, हम लोग आवाज़ उठाते काम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, पद यात्रा कितने दिनों तक चलेगी? ये जितना मान के चलिए कि हम लोग 18 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब तक आखिरी पंचायत हम लोग टुंडी पूर्वी टुंडी टच ना कर जाएं, तब तक ये पद यात्रा हम लोग का चलता रहेगा और एक घर एक मोहल्ला हम लोग टच करके जो है इस पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास करेंगे। लोगों को जो है जो विकास नहीं हुआ है उससे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। इस गांव में, इस पंचायत में क्या विकास के तौर पे काम नहीं हुआ, उस मुद्दा को हम लोग उठाएंगे और हम लोग चाहेंगे कि उस काम हो जाए। और आप लोग चाहेंगे कि आप लोग इस देश का चौथा स्तंभ है, मेरा मदद करें, सहयोग करें। बहुत उम्मीद के साथ आप लोग के साथ आज हम बैठे हुए हैं।